तो हेलो नमस्ते, कैसे आप सभी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो के न्यू टॉपिक में, ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 9 के मैथ्स के इस मजेदार टॉपिक में। ठीक है, अच्छा, तो आज का वीडियो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे होने वाला है। ठीक है, वन शॉट लेक्चर रहेगा। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए वीडियो रहेगा, सीबीएसई बोर्ड वाले भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो प्राइमरली पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के लिए मैं बना रहा हूँ। क्लास 9 के मैथ्स 2 का टॉपिक है, लेसन नंबर 8। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस कवर किए जाएंगे। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री से क्या मतलब सुनाई दे रहा है आपको। मैं ना इसको 3 भाग में तोड़ता हूं। ट्राई गोनोमेट्री को मैं मेट्रॉन लिखता हूं। ठीक है, अच्छा, ट्राई का मतलब थ्री, गोनो मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट यानी 3 साइड का मेजरमेंट। 3 साइड यानी ट्रायंगल, 3 साइड यानी ट्रायंगल, बराबर। 3 साइड यानी ट्रायंगल, वो भी कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम इधर भी लगेगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होने वाला है आज के इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मजेदार सेशन। तैयार तैयार तैयार। तो ठीक है, अपना सारा काम किसमें होने वाला है? राइट एंगल ट्रायंगल। किसमें होने वाला है? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री किसमें यूज होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट आपको बता देता हूं। कुछ इस प्रकार दिखता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम दे देता हूं ए बी सी। ठीक है, ठीक है, इधर मैं 90 डिग्री का साइन मारता हूं, 90 डिग्री का। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल का डिनोट कितने लेटर से होता है? 3 लेटर से। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल जो बी है आपका वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड, ठीक अपोजिट वाली साइड वो होगी हाइपोटेनियस। क्या होगी? हाइपोटेनियस। ठीक है, अब मैं मेरे को इतना बस दिख रहा है, ये फिक्स है। एसी आपका हाइपोटेनियस है, एसी आपका हाइपोटेनियस है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड, सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस साइड होता है। ठीक है, ये समझ लो, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसे हाइट बुला लू, हाइट बुला लेता हूं। ठीक है, इसे मैं बेस बुला लेता हूं। ठीक है, अब लेकिन मैं क्या इसको बेस नहीं बुला सकता? क्या मैं इसको बेस नहीं बुला सकता? अगर मैं ट्रायंगल को ऐसा घुमा दूं तो ए भी नीचे ले लू, ये ऊपर ले लू सी, और ये कर लू, तो ऐसा कर लू, तो ए बी को नीचे ले लिया, ए बी को नीचे ले लिया, इसको ऐसा घुमा दिया, तो इसको बेस बोलोगे, इसको हाइट बोलोगे। ठीक है, इसके लिए देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में आपने सुना होगा थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मैं बताता हूं। हम कोई एक एंगल को थीटा मान लेते, एक एंगल को थीटा मान लेते। जैसे कि ये जो मेरा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो ए बी सी है वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लिया, मान लिया। देखो, जो ट्रायंगल आपका एबीसी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री, जो एंगल भी है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल को कभी भी एक लेटर से नोट करो या तो 3 लेटर से कैसे करोगे? ए बी सी, मैं बोलूंगा हमेशा 3 लेटर से करो, ए बी सी। एंगल जो आपका एबीसी है 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, अब 90 डिग्री के ठीक अपोजिट, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाला साइड, ठीक अपोजिट वाला साइड, ठीक अपोजिट वाला साइड क्या होगा? एसी है, एसी है, तो एसी क्या हो जाएगा? एसी इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है, बराबर, ये हाइपोटेनियस है। अच्छा, अब बात आई बेस और हाइट की, यानी एडजेसेंट साइड। बेस को आप एडजेसेंट साइड बोल लो। ठीक है, ठीक है, अब देखो, मैं सी को ना थीटा मान लेता हूं, इसको मैं थीटा मान लिया। ठीक है, जो एंगल ए सी बी है उसको मैं थीटा मान लिया, थीटा के इक्वल मान लिया। तो अगर मैं बोलूं, तो मैं अगर बोलूं
कि इसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग हाइट और बेस बताइए, हाइट और बेस बताइए। अगर महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे देख रहे तो थीटा के जो सटे हुई साइड है उसको आप एडजेसेंट साइड बोलेंगे, ठीक है, एडजेसेंट साइड। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इसका चलन है कि इसे बेस बोला जाता है। और थीटा के ठीक अपोजिट वाली साइड, ठीक अपोजिट वाली साइड 90 डिग्री नहीं, थीटा के अपोजिट वाली साइड, थीटा के अपोजिट वाली साइड वो होगा आपका अपोजिट साइड, ठीक है, ये आपका क्या होगा, अपोजिट साइड। थीटा के ठीक सामने वाली साइड अपोजिट साइड, थीटा के एकदम सटी हुई साइड एडजेसेंट साइड। अच्छा सटी हुई साइड तो ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये तो हाइपोटेनियस है ना, ये हाइपोटेनियस है ना, ठीक है। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री एंगल के सामने वाला, वो होता है अपना हाइपोटेनियस। क्या होता है अपना हाइपोटेनियस, ठीक है, समझा, समझा। अब देखो इतना बात क्लियर है। ए बी सी मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 6 प्रकार होते हैं, साइड के आधार पर 3 होते हैं, एंगल के आधार पर 3 होते हैं, एंगल के आधार में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, सॉरी एंगल के आधार पर राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, और साइड के आधार पर स्केलेटन ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो हमें बस 6 प्रकार को छोड़ के एक ही प्रकार पे ध्यान देना है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर। एंगल एबीसी क्या है मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है, एसी इज हाइपोटेनस। अब मैंने सी को थीटा मान लिया, सी को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो देखो थीटा के सटी हुई साइड एडजेसेंट साइड, ये वाला सटा है लेकिन ये तो हाइपोटेनस है, तो एडजेसेंट साइड बचा क्या, ये, इसे आप बेस भी बोल सकते हैं। अच्छा थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड ये हो जाएगा आपका हाइट, जिसे आप अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो चलो अब आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होता है, ठीक है। अब पहले तो इतनी बात पे ध्यान दे कि थीटा के अपोजिट वाला साइड, पहले इस पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा का अपोजिट साइड बता दो, ए बी, ए बी अपोजिट साइड है, ए बी अपोजिट साइड है, ठीक है। एडजेसेंट साइड थीटा का क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। आप ऐसे भी हो सकते हो, मैं थीटा हटा दूं, ऐसा बोलो अपोजिट साइड अकॉर्डिंग टू एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, एंगल सी मैंने थीटा माना है तो थीटा का ए बी है, तो एंगल सी का भी ए बी साइड ही होगा, ए बी साइड ही होगा, ठीक है। अच्छा अब चलो थोड़ा मैं आपको रेशियोज के साथ खेलना सिखा दूं, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होता है। पहले तो फॉर्मूला पढ़ लीजिए, पहले तो साइन थीटा, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आपका होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं तो साइंस का दूसरा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी में आपने कॉस थीटा के बारे में पहले ही जान लिया होगा, ठीक है। कॉस थीटा वर्क एंड एनर्जी में हाइपोटेनियस, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन, अपॉन एडजेसेंट साइड, अपॉन एडजेसेंट साइड। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अच्छा अच्छा एक गाने की तरह याद करते, एक गाने की तरह, ठीक है। पहले तो आप जान लीजिए, पहले साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है। ये बात पहले दिमाग में मस्तिष्क में एकदम अच्छे से गाड़ लीजिए कि साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा, पूरा कॉसेक तक जाएंगे, पूरा कॉसेक तक जाएंगे। आपके 9th क्लास में नहीं, लेकिन 10th क्लास में पूरा है, 10th क्लास में पूरा है, पूरा देखेंगे, कॉसेक थीटा तक देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं इसके लिए ना एक ट्रिक दे रहा हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं, देखो ओ ए ओ एच एच आर, ऐसा
ओ ए ओ हा हा, ओ ए ओ आ, ठीक है, ओ ए ओ आ, ओ ए ओ आ। ये देखो, ये हो गया आपका पहले साइन थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा, ठीक है। लेकिन मेरी बात मानिए, अगर आपको तीन थीटास, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले को याद करने में इतना छोटा सा ट्रिक लग रहा है, यानी आपका आईक्यू, ठीक है, फिर भी मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, ये ओ ए ओ आ, ठीक है, ओ ए ओ आ हा, ठीक है। गाने की तरफ पढ़ लीजिए, साइन थीटा क्या होता है आपका, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। देख लो, देख लो। लेकिन 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 अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो आप इसको ऐसा बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोलेंगे अपोजिट साइड अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन बी, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा पी बी पी, एच एच बी, ठीक है। अब इसका क्या गाना हो जाएगा, पप्पा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पप्पा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। यानी साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो आज महाराष्ट्र बोर्ड के लिए स्पेशली बना रहा हूं, ओ ए ओ आ हा, ठीक है, ओ ए ओ आ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा जानते हैं रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल इनवर्स रेशियो क्या होते हैं, ठीक है। चालू करें, तो जानते हैं, हाँ। अब साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल इनवर्स होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। वही कॉस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। वही टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा, उसी प्रकार से सेक थीटा का रेसिप्रोकल इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कॉट थीटा का क्या हो गया, 1 अपॉन टेन थीटा। बात क्लियर है, ये क्या है, ये क्या है, इनवर्स रेशियो, इन जो मेन रेशियो है उनके इनवर्स, ठीक है, उनके इनवर्स। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। समझा, समझा, ये बात समझी। थोड़ा एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, याद हो गया, याद हो गया। अब चलिए, अब चलिए, थोड़ा इनवर्स रेशियो से हो गया खेल के, ये थोड़ा आगे काम आएगा, ठीक है, ये पहले बता दिया, अच्छा रहेगा। अब पहले क्या सीखेंगे पता है, आपका होता है, मैं एक ट्राइंगल लूंगा, मैं एक ट्राइंगल लूंगा, ठीक है, मैं एक ट्राइंगल लेता हूं पी आर क्यू, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, इधर फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ट्राइंगल का नाम, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ठीक है। ये 90 डिग्री है इधर, ये 90 डिग्री है, विजिबल है क्या, विजिबल है, हाँ। पी आर क्यू, पी आर क्यू एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, पी आर क्यू मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आर इधर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मुझे इसका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा बनाना है। इधर थीटा ना क्यू है, थीटा क्या है, क्यू है, थीटा, थीटा इधर कौन सा एंगल है, क्यू है, ठीक है। इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा का अपोजिट साइड, पहले तो इधर इधर आ जाइए, ये 90 डिग्री है, तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। थोड़ा बड़े में इधर बताता हूँ, थीटा इधर है, 90 डिग्री इधर है, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। अच्छा, सब लोग बोलते हैं ना लेटिव साइड हाइपोटेनियस होते हैं, अरे हाँ रे, लेटिव साइड इधर हाइपोटेनियस है। अब बता इधर हाइपोटेनियस क्या है, अब बता, इधर दो लेटिव साइड है, दो लेटिव साइड है, क्या दो हाइपोटेनियस होंगे, क्या दो हाइपोटेनियस होंगे, नहीं। मैंने आपको बताया 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनियस है, लो इधर ये हाइपोटेनियस निकल गया, ठीक है।
साइन 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला ही हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हाइपोटेनस से थीटा की सटी हुई साइड, यानी ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। फिर ये क्या बचा, थीटा के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड। क्लियर है, क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। अच्छा, इसी फिगर पे करते हैं, ठीक है। ए पी है, ये आर है, ये क्यू है। अब देखो साइन थीटा बोला है, साइन थीटा यानी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। आपको फुल फॉर्म में लिखना होगा, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा थीटा का, पी आर है, पी आर है, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस है पी क्यू, हाइपोटेनस क्या पी क्यू। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मैं आपको ये बता दूंगा, अभी बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए। कॉस थीटा क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है, आर क्यू या क्यू आर, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस क्या है पी क्यू, ठीक है, ये हो गया। फिर tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा, tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड पी आर अपॉन एडजेसेंट साइड क्यू आर। ये आपका निकल गया sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है, ठीक है। अब cosec तक इसके अब जो आगे करवाऊंगा उसमें जाएंगे। ये इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यानी 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 sin थीटा क्या है, साइन ऑफ एंगल क्यू, साइन ऑफ एंगल क्यू, साइन ऑफ एंगल क्यू। cos थीटा क्या है, cos ऑफ एंगल क्यू, cos ऑफ एंगल क्यू। tan थीटा क्या है, tan ऑफ एंगल क्यू, ठीक है। थीटा क्योंकि मैंने एंगल क्यू को माना है, एंगल थीटा मैंने किसको माना है, एंगल क्यू को। अब देखते हैं, अब तो वेल रिप्रेजेंट करते हैं इस सब चीज को। अब मैं आपके एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 8.1 का पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। यह है क्वेश्चन पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये 90 डिग्री। इधर आपको क्या क्या बताना है, पहला बताना है आपको साइन पी, फिर आपको बताना है कॉस पी, कॉस क्यू, फिर आपको बताना है टेन पी, ठीक है, फिर आपको फोर्थ में बताना है टेन क्यू, ठीक है। ये चार चीज की मांग की है, ये चार चीज की मांग की है। और इधर कुछ बताया है क्या, एंगल आ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा बताना है, ठीक है। बाद में सोल्यूशन देखो, पहले तो ट्राइंगल जो मेरा पी आर क्यू है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, 90 डिग्री दिखा ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें जो एंगल आर है या तो पी आर क्यू है वो 90 डिग्री, ठीक है। ये बात मानते हो, ये बात मानते हो, ये बात मानते हो, ठीक है। तो इधर पी क्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। पहले तो देखो पी क्यू इज, देयरफॉर पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज हाइपोटेन्यूस। अब देखो साइन पी बोला है, साइन पी फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब फुल फॉर्म में लिखोगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, साइन पी यानी इसके रिस्पेक्ट पे मांगा है, इसके रिस्पेक्ट पे साइन पी, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या हो गया, क्यू आर हो गया, इसके अपोजिट वाला साइड, अपोजिट वाला साइड क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस क्या है, राइट एंगल के सामने वाला, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, कोई भी एंगल पे फिक्स है। अब देखो अपोजिट साइड क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, पहला चीज हो गया। बाद में दूसरा चीज क्या मांगा था, कॉस क्यू, कॉस क्यू क्या होता है, कॉस क्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, बराबर, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, आप फुल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इधर एडजेसेंट साइड क्या है, क्यू का एडजेसेंट साइड क्या है, पी क्यू भी है, क्यू आर भी है, लेकिन 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 पी क्यू क्या आपका हाइपोटेनस है, तो आप क्या चूज करोगे, क्यू आर, क्या चूज करोगे, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस, तो फिक्स है पी क्यू। लो साइन पी और कॉस क्यू सेम आ गया, साइन पी और कॉस क्यू सेम आ गया, लेकिन दोनों अलग अलग एंगल के हैं, दोनों अलग अलग एंगल के हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। साइन पी आ गया आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू और कॉस क्यू आ गया आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू। फिर आपको मांगा है तीसरा, तीसरा क्या मांगा है, टेन पी, क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, टेन पी, इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, क्यू आर हो गया, अपॉन एडजेसेंट साइड क्या हो गया, देखो क्यू आर हो गया, इधर हाइपोटेनस से लेना देना नहीं, क्यू आर हो गया तो बच्चा क्या एडजेसेंट साइड पी आर, क्या बचा पी आर, क्या आपका होगा टेन पी, टेन पी हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ क्या मांगा है, टेन क्यू मांगा है, टेन क्यू का भी फॉर्मूला वही होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड क्या है टेन क्यू का, इसके इसके रिस्पेक्ट में, इसके
इसके रिस्पेक्ट में मांगा है 10Q का। अपोजिट साइड क्या है, मेरे को PR दिख रहा है, PR अपॉन इसका एडजेसेंट साइड क्या है, PQ भी है, QR भी है। PQ क्या है, हाइपोटेनस, तो QR हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, देख लो ये बात क्लियर है, इसे बात समझा। एक और बार समझा लेते। देखो मेरे पास एक ट्रायंगल दिया है PRQ एक ट्रायंगल है, PRQ एक ट्रायंगल है, PRQ एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल आर क्या है 90 डिग्री, यानी PRQ क्या हो गया आपका 90 डिग्री, PQ क्या हो गया 90 डिग्री, सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है। साइन P मांगा था इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या मांगा था, साइन P मांगा था। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है, साइन का फॉर्मूला साइन थीटा का फॉर्मूला तो क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। इसका अपोजिट साइड क्या है RQ यानी QR, और हाइपोटेनस क्या है PQ, मतलब मेंशन है, हाइपोटेनस क्या है PQ। अब cos Q मांगा है, cos Q क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस Q, इसके रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड क्या है RQ QR अपॉन हाइपोटेनस PQ। ठीक है सारा खेल फॉर्मूले का है, सारा खेल फॉर्मूले का, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो tan भी क्या है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या सिखाया था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी P के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या है QR एडजेसेंट साइड क्या है PR। अब tan Q इसके रिस्पेक्ट में tan मांगा है, अपोजिट साइड PR एडजेसेंट साइड PQ होगा क्या, नहीं होगा हाइपोटेनस से, यानी क्या होगा QR। समझा। पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म होता है, पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म होता है। ठीक है अब दूसरे क्वेश्चन पे आते, दूसरा क्वेश्चन है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, सामने आ गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, यानी इधर मेरे पास एक ट्रायंगल है XYZ जिसमें Y एंगल है 90 डिग्री है, ये चार चीज मांगा है, और XY क्या मेरा B है, YZ की वैल्यू A है, और XZ की वैल्यू C है। साइन X मांगा है, tan Z मांगा है, cos X मांगा है, tan X मांगा। सोल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो जो ट्रायंगल आपका XYZ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बराबर XYZ क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें एंगल XYZ क्या 90 डिग्री है, अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अपोजिट साइड 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड XZ क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, देयरफॉर XZ इज अ हाइपोटेनस। बराबर। अब देखो यार लाइन की नीड भी नहीं हो, इससे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करवा रहा हूं। अब पहला चीज मांगा है साइन एक्स, पहले क्या मांगा है साइन एक्स मांगा है। ठीक है, अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या था अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एक्स का साइन एक्स का इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या आपका वाई जेड है, इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या है, इसके रिस्पेक्ट में एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अपोजिट साइड क्या है वाई जेड है, वाई जेड अपोजिट साइड वाई जेड। ठीक है, वाई जेड अपॉन हाइपोटेनस क्या आपका एक्स जेड है, ये कंफर्म है, ये बात कंफर्म है, जो ये सी है ये आपका हाइपोटेनस है एक्स जेड। अच्छा वाई जेड की कुछ वैल्यू है क्या, वाई जेड ए है, ए अपॉन एक्स जेड क्या है सी। बाद में दूसरा चीज मांगा है आपसे, वो है टेन जेड, क्या मांगा है टेन जेड, यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, टेन जेड जेड ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल टेन जेड अपोजिट साइड एक्स जेड एक्स वाई अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होगा एडजेसेंट साइड, ये तो नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेनस है, ये क्या हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा वाई जेड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स वाई क्या है एक्स वाई, इसको मैं बी लिख लू दिया है फिगर में, और वाई जेड क्या है आपके पास ए है, यानी बी अपॉन ए। बाद में तीसरी चीज मांगी गई, अच्छा ये दो चीज समझा, आपको नीचे नीचे कंटिन्यू करना है, जगह नहीं थी। ठीक है, बाद में तीसरी चीज cos x, ये क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस x, इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड सॉरी एडजेसेंट साइड ये नहीं होगी ये होगी। ठीक है, यानी एक्स वाई अपॉन हाइपोटेनस क्या है वाई जेड ये हाइपोटेनस है, ठीक है, और ये एडजेसेंट साइड है।
एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। अच्छा एक्स वाई की वैल्यू कुछ दी है क्या, एक्स वाई की बी और एक्स जेड की सी, यानी कॉस एक्स क्या आ गया आपका बी अपॉन सी। बाद में वही चीज आ गया आपका टेन एक्स क्या हो गया इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या आपके पास इसका वाई जेड है, अपोजिट साइड वाई जेड है, वाई जेड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है एक्स वाई, एक्स वाई। वाई जेड की कुछ वैल्यू दी है, वाई जेड की ए वैल्यू है, ए अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई बी, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई बी। ये आपका पूरा निकल के तैयार हो गया ये सॉल्यूशन। ठीक है, समझा, समझा क्या। ये देखो मेरे सामने एक ट्रायंगल का फोटो है एक्स वाई जेड, ठीक है, उसमें जो वाई एंगल है वो 90 डिग्री है, तो एक्स जेड क्या हो जाएगा उसका अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा। अब मेरे को बोला साइन एक्स जानने, साइन एक्स, साइन का फॉर्मूला था अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, साइन एक्स की बोला है तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा वाई जेड अपॉन हाइपोटेनस क्या बोला है एक्स जेड। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू मैंने पुट की तो ये अपॉन से आ गई, बाद में टेन साइड अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, जेड एंगल से अगर आप अपोजिट साइड ढूंढेंगे तो आपको आएगा एक्स वाई, एडजेसेंट साइड ढूंढेंगे तो वाई जेड आ जाएगा, उसकी वैल्यू फिगर से दी तो बी अपॉन ए आया। अब cos x, cos x क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, x का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा y z, x x y सॉरी x y एडजेसेंट साइड x y अपॉन हाइपोटेनस x z, x z ये अपॉन ए यानी b अपॉन c, b अपॉन c। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। tan x क्या हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, x एंगल पे, x एंगल पे आपका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा yz, yz हो जाएगा, इस एंगल पे आपको अपोजिट साइड ये मिल रहा है और एडजेसेंट साइड ये मिल रहा है, तो क्या आ गया a अपॉन बी, ये अपॉन बी। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ये क्या था आपका सेकंड क्वेश्चन, समझा, समझा। तो बढ़ते आप थर्ड क्वेश्चन किया, बढ़ते आप थर्ड क्वेश्चन किया। ठीक है, आपके सामने रहा अभी थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपको ट्रायंगल दिया एल एम एन, ट्रायंगल दिया एल एम एन जिसमें एंगल एम क्या है 90 डिग्री और एल क्या है 50 डिग्री और एन क्या है 40 डिग्री। पहले तो गिवन लिख लेते। अच्छा जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था जिसमें ए बी सी वैल्यू दी थी वो साइड की, तो आप उधर बता भी सकते थे गिवन में ये दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते। ये कौन सा चल रहा है प्रैक्टिस सेट 8.1 चल रहा है, 8.1 महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, अच्छा जो ट्रायंगल एल एम एन क्या है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन, एल एम एन ट्रायंगल एल एम एन, एल एम एन ठीक है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल एल एम एन क्या है 90 डिग्री है, एंगल एम एल एन क्या है एम एल एन, एम एल एन ये वाला एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, एंगल एल एन एम, एल एन एम क्या है 40 डिग्री है। ठीक है, तो पहले पूछा है, पहले पूछा है आपको साइन 50, आप चाहे तो ये लाइन के बाद आप ऐसा भी डाल सकते हैं जो मैं हमेशा डालता 90 डिग्री बाद, देयरफॉर साइड एलन इज हाइपोटेन्यूस। अच्छा 90 डिग्री अपोजिट वाला तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यूएस डाल लो। ठीक है, अब साइन 50 डिग्री पूछा है, साइन 50 ये वाला एंगल साइन 50 वाला, तो क्या हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 50 का अपोजिट साइड क्या है एम एन है, एम एन है, एम एन अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है इसका एल एन है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, बस इतना इजी था, इतना इजी था। अब दूसरा cos 50 बोला है, cos 50 यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस cos 50 यही वाला, यही वाला एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा एल एम, एल एम क्योंकि ये तो होगा नहीं क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, एल एम अपॉन हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है एल एन। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब तीसरा, तीसरा क्या है आपके पास टेन 40 डिग्री, टेन 40 डिग्री, टेन 40 डिग्री का क्या हो जाएगा आपका। अच्छा आप चाहे तो क्वेश्चन मार्क पहले डाल के बाद में फॉर्मूला फुल लिखना, स्पेलिंग में लिखना, फॉर्मूला ऐसे मत लिखना। टेन 40 क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, टेन 40 ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो बोल्ड किया है अभी। ठीक है, ये टेन 40 क्या हो जाएगा अपोजिट साइड एल एम अपॉन एडजेसेंट साइड एम एन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेन 40 का अपोजिट साइड एल एम अपॉन एडजेसेंट साइड एम एन। ठीक है, अब फिर चौथा क्वेश्चन cos 40,
क्या इसका फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस cos 40, यही वाला बोल्ड वाला एंगल cos 40 क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड mn 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 अपॉन हाइपोटेनियस ln बराबर। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। ये क्या हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लेते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसा है। जो ट्रायंगल LMN है, ट्रायंगल LMN है, LMN ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। जो एंगल LMN है, LMN 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 वो 90 डिग्री है। देयरफॉर साइड LN क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। फिर एंगल MLN MLN क्या 50 डिग्री है। फिर एंगल LNM ये वाला एंगल क्या 40 डिग्री है, 40 डिग्री हो जाएगा। अब बोला साइन 50, साइन 50 क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। 50 एंगल पे ये वाला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस mn अपॉन ln वही लिखा है। cos 50 इस पे एडजेसेंट साइड lm अपॉन हाइपोटेनस ln lm अपॉन ln lm अपॉन ln ठीक है ठीक है ठीक है lm अपॉन ln। अब 1040 ये वाला अपोजिट साइड lm अपॉन एडजेसेंट साइड mn अब एडजेसेंट साइड mn। अब cos 40 क्या हो जाएगा cos 40 इसका अब एडजेसेंट साइड mn अपॉन एडजेसेंट साइड आपका क्या है mn है। फिर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ln mn अपॉन ln। समझा थर्ड क्वेश्चन समझा। तो चलो अब चलते लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस का ठीक है। तो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मैंने शुरुआत में बोला था कि वन शॉट होने वाला है लेकिन वन शॉट तो नहीं क्रिएट कर पाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो आपका बन चुका है 31 मिनट का यानी आधे घंटे का वीडियो बन चुका है। और आधे घंटे से वीडियो का ज्यादा बच्चे लोग देख के बोर हो जाते हैं क्योंकि लेक्चर वाइज वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको भी देखने में मजा आएगा। तो ये होगा आपका लेक्चर 1 ठीक है। ये है आपका लेक्चर 1। एक और लेक्चर या तो आ जाएगा 1-2 दिन में। और प्रॉब्लम सेट भी चाहिए तो बताना कमेंट में ठीक है। पहले ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते। साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा मांगा है साइन थीटा। अच्छा आपने कभी अल्फा सुना है? ये है अल्फा, फिर ये है बीटा, फिर ये है गामा ठीक है, फिर ये है थीटा थीटा, फिर जीटा भी होता है, फिर म्यू भी होता है ठीक है। म्यू ऐसा नहीं होता है, ये उसका बना लिया था मैक्रो को। अब देखो ये सब होता क्या है, ये सब ना ग्रीक अल्फाबेट है। क्या है? ग्रीक अल्फाबेट, अल्फा बीटा गामा थीटा ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है। आपने बीटा का इंट्रोडक्शन आपको मिला होगा लीनियर एक्सपेंशन वाले चैप्टर में, आपके 8th स्टैंडर्ड के लीनियर एक्सपेंशन का रहेगा। लामड़ा भी देखा रहेगा आपने, लामड़ा लामड़ा ये है लामड़ा ठीक है। ये सब का लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट है, वेवलेंथ के है, ये आपने देखा होगा। ये आप अभी ट्रिग्नोमेट्री में मिल रहे हैं, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल रहे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको अभी तक मिल चुके अल्फा बीटा थीटा ठीक है। थीटा तो आप साइन थीटा कॉस थीटा सब जानते रहोगे ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की भाषा भी जानते रहोगे। 1/cot दूर खाना है, 1/cot दूर खाना है, वो सब भाषा हम लाएंगे, अगले लेक्चर में। वो सब कहाँ लाएंगे? अगले लेक्चर में। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, आज के लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ठीक है। अच्छा PRS एक बड़ा सा ट्रायंगल है, PRS एक बड़ा सा ट्रायंगल है, लेकिन ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो मेरे को इससे दिख रहा है, मेरे को इधर से दिख रहा है कि ये दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें कोइंसाइड कर रहे हैं ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मुझे बताना है साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा, फिर दूसरे में बताना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। पहले क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ लो, पहला पार्ट में ये बताना है ठीक। अल्फा से खेलना है, अल्फा से खेलना है, यानी पहले मैं ये वाला ट्रायंगल उठाता हूँ, ये वाला ठीक है। पहला पहला सोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ इसका। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, PQR जो एंगल PQR है वो 90 डिग्री है, और जो एंगल आपका PRQ, अच्छा पहले वो वाला लिख ले तो वाली लाइट, देयरफॉर ये जरूरी भी नहीं है। तो साइड आपका PR इज द हाइपोटेनियस, PR ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब अल्फा किसको बोला है, पी आर क्यू को बोला है, एंगल आर को, पी आर क्यू, ये आपका अल्फा। तो आपको पूछा है साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा। तो देखो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये बात क्लियर है। अल्फा इधर है, अल्फा इधर है, इधर है अल्फा। अपोजिट साइड क्या आपका पी क्यू है, अपोजिट साइड क्या है पी क्यू है, पी क्यू। अच्छा 90 डिग्री अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, पी आर हो जाएगी, पी आर। आ गया आपका साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये क्या आपका साइन अल्फा, पहला निकल गया। फिर आ गया कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड क्या है इसका, आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू अपॉन हाइपोटेनियस क्या है पी आर, हाइपोटेनियस क्या है पी आर। आ गया कॉस अल्फा का आंसर। इतना इजी है, इतना इजी है, इजी इजी सीख सीख के आपको नेक्स्ट लेवल का ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप 11वीं में या कॉमर्स में, कॉमर्स या साइंस ले रहे हो, लगेगा ये सब, ये सब लगेगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा टीटा सब, म्यू। ठीक है, अच्छा ये हो गया कॉस अल्फा हो गया। बाद में टेन अल्फा, इसका ही पार्ट है क्वेश्चन का, इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, फिर इसका सब पार्ट है। टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड देखो टेन अल्फा है, ये अल्फा है, अपोजिट साइड क्या है पी क्यू, पी क्यू अपोजिट साइड है, अपॉन एडजेसेंट साइड आर क्यू, आर क्यू, पी क्यू अपॉन आर क्यू। ठीक है, इसका अपोजिट साइड क्या है पी क्यू, पी क्यू अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है आर क्यू, एडजेसेंट साइड क्या है अपॉन आर क्यू। अच्छा ये एक पार्ट में टूट गया, ये पहला आपका सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे का आधा करते, आगे का आधा। अब ये वाले ट्रायंगल के साथ खेल के हो गया, ये वाले ट्रायंगल के साथ खेल के हो गया, अभी वाले ट्रायंगल के साथ खेलेंगे। ये वाला ट्रायंगल से खेल के हो गया, अभी वाले ट्रायंगल के साथ खेलेंगे। देखो अब दूसरा पार्ट कर रहा हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, जो एंगल पी क्यू एस है वो 90 डिग्री है, जो एंगल पी क्यू एस है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर जो आपका साइड पी एस है इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है। क्या बोर्ड विजिबल है, क्या बोर्ड विजिबल है, हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी वाले ट्रायंगल पे खेलेंगे पी क्यू एस। ठीक है, इसमें पी क्यू एस का आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब थीटा इधर है, हमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकालना है। पी एस आपका हाइपोटेनियस बन गया। ठीक है, अब देखो इधर जो एंगल है एस पी क्यू, एस पी क्यू, वो आपका थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा, इसका अपोजिट साइड क्या है क्यू एस है, क्यू एस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है पी एस, इधर लिखा है पी एस इज हाइपोटेनियस, पी एस। ठीक है, यानी क्यू एस अपॉन पी एस, ये अपॉन में। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या होगा आपका थीटा का, पी क्यू, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस क्या है पी एस है, पी एस है। ठीक है, बाद में इसको भी सब पार्ट में जोड़ेंगे। बाद में टेन थीटा, टेन थीटा क्या है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा का अपोजिट साइड क्या है क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होगा पी एस, नहीं पी एस तो हाइपोटेनियस है, तो एडजेसेंट साइड बचा कौन सा, तीसरा साइड पी क्यू, क्या बचा पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, समझा, समझा क्या, समझा। बोर्ड विजिबल दिख रहा है, बोर्ड विजिबल है जी हाँ। ठीक है, अब चलो एक और बार क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। पी एस आर एक बड़ा सा ट्राइंगल है, जिसके अंदर मेरे को दो ट्राइंगल अलग अलग दिख रहे हैं। पहला तो मैंने ट्राइंगल आधा पकड़ा, क्योंकि क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया है, साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा। फिर दूसरा पार्ट है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, मैंने पहले ये वाला ट्राइंगल पकड़ा, ये वाला पी क्यू आर, मैंने क्या पकड़ा पी क्यू आर पकड़ा, पी क्यू आर। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में जो पी क्यू आर है वो आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये सामने वाला साइड पी आर क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। और आपका पी आर क्यू, पी आर क्यू ये ऐसा जो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो क्या अल्फा है,
ये अल्फा है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी क्यू अपॉन पी आर। फिर कॉस अल्फा बोला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आर क्यू अपॉन पी आर। फिर tan अल्फा बोला है यानी अपोजिट साइड पी क्यू अपॉन एडजेसेंट साइड आर क्यू। ठीक है, क्लियर है, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, अब ये वाले ट्रायंगल के साथ खेल खत्म, ये वाला ट्रायंगल खत्म। अब ये वाला ट्रायंगल देखो पी क्यू एस, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस, जो आपका पी क्यू एस हो 90 डिग्री है, देयरफॉर जो पी एस हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला है, और आपका एंगल एस पी क्यू जो ऐसा वाला ट्रायंगल है, ऐसा ऐसा ऐसा, वो थीटा है, ये थीटा है। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी क्यू एस अपॉन पी एस, क्यू एस अपॉन पी एस। फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी क्यू अपॉन पी एस, पी क्यू अपॉन पी एस। अब tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट साइड क्यू एस अपॉन एडजेसेंट साइड पी क्यू। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आपका प्रैक्टिस सेट 8.1 यहीं पे खत्म होता है। महाराष्ट्र बोर्ड वाले बताना कैसा लगा आज का वीडियो। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके और भी ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आगे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 2 और लेक्चर 3 भी आ सकेंगे। ठीक है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।